दोस्तों, कुछ बिजनेस इतने बोरिंग होते हैं कि लोग उनके बारे में सोचते भी नहीं, लेकिन इसी में अर्निंग अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। आज के वीडियो में ना टी स्टॉल की बात होगी, ना मोमोज की, ना ही कोई सामान्य दुकान की। कुछ शानदार आइडियाज आपके लिए लेकर आया हूं। कुछ ऐसे प्रैक्टिकल बिजनेस जो आपको एक्चुअल में कमाई दे सकती है। नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला डेली हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज मैं 25 ऐसे शानदार बिजनेस के बारे में बात करूंगा जिनकी बात आज के पहले बॉस वाला डेली हिंदी में कभी नहीं हुई। मजा आने वाला है आपको। साइड इनकम हो सकती है, कमाई हो सकती है, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो लाल बटन दबा दो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। दबा दिया, वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं शुभम के साथ। 25वें नंबर पर है स्मॉल फैक्ट्री जॉब वर्क एग्रीगेटर। मान लीजिए किसी फैक्ट्री को 5000 पीसेस का ऑर्डर मिला, लेकिन उसके पास पूरा प्रोडक्शन सेटअप नहीं है। आप अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स और वर्कशॉप से कांटेक्ट करके उसका काम आउटसोर्स करवा सकते हो। आपका काम कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में कनेक्शन बनाना होगा और हर ऑर्डर पर कमीशन या मार्जिन कमाना होगा। इसमें मशीन से ज्यादा जरूरी आपके लिए कॉन्टैक्ट्स और रिलेशनशिप्स है। 24 नंबर पर है लोकल बिजनेस व्हाट्सएप कैटलॉग सर्विस। बहुत से छोटे दुकानदार जो है व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके पास प्रोफेशनल डिजिटल कैटलॉग नहीं होता। आप उनके प्रोडक्ट की फोटोज, प्राइस और डिटेल्स लेकर व्हाट्सएप कैटलॉग बना सकते हो। सेटअप फी के साथ मंथली अपडेट चार्जेस भी लिया जा सकता है। छोटे शहरों में ऐसे दुकानदारों की कमी नहीं है जिन्हें डिजिटल काम में मदद चाहिए। आप कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। 23rd नंबर पर है डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन सर्विस। पुराने स्कूल, ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स और बिजनेसेस में हजारों पेपर फाइल मिल सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके डिजिटल फाइल्स में कन्वर्ट और व्यवस्थित करने की सर्विस जो है वो दे सकते हो। कंप्यूटर, स्कैनर और स्टोरेज से शुरुआत हो सकती है। यह ग्लैमरस बिजनेस बिल्कुल नहीं है, लेकिन बड़े रिकॉर्ड्स वाले ऑफिस के लिए काफी यूजफुल है। अगर आप इसके बारे में सोचें तो आप पैसे कमा सकते हो। थोड़ा सा यूनिक आइडिया है। 22वें नंबर पर है पार्किंग मैनेजमेंट सर्विस। हॉस्पिटल, मैरिज हॉल, मार्केट या ऑफिस कॉम्प्लेक्स की पार्किंग मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। आप प्रॉपर्टी ओनर से कॉन्ट्रैक्ट लेकर एंट्री, टोकन, व्हीकल अरेंजमेंट और स्टाफ मैनेजमेंट संभाल सकते हो। जमीन खरीदने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट सर्विस देकर कॉन्ट्रैक्ट से आप कमाई कर सकते हो। काफी लोग करते हैं, आप भी ट्राई कर सकते हो। 21वां नंबर है सोसाइटी मैनेजमेंट एजेंसी। अपार्टमेंट सोसाइटीज में हाउसकीपिंग, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर्स और मेंटेनेंस जैसी कई सर्विस चाहिए होती है। आप इन्हें एक एजेंसी के अंडर मैनेज करके सोसाइटी से मंथली कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। आपका काम खुद हर काम करना नहीं है, बल्कि पूरी टीम और सर्विस को मैनेज करना है। काफी लोग कर रहे हैं, आप भी ट्राई कर सकते हैं। 20वां नंबर है फायर एक्सटिंग्विशर रिफिलिंग सर्विस। देखिए, ऑफिस, स्कूल, होटल्स और फैक्ट्रीज में फायर एक्सटिंग्विशर्स की रेगुलर जो है सर्विसिंग और रिफिलिंग की जरूरत होती है। प्रॉपर ट्रेनिंग, इक्विपमेंट, परमिशन और सेफ्टी रिक्वायरमेंट के साथ यह सर्विस शुरू की जा सकती है। इसकी खासियत है कि कस्टमर को मेंटेनेंस बार बार करानी पड़ती है। आपकी कमाई बार बार हो सकती है। बिजनेस अच्छा है, ध्यान जरूर देना। नंबर 19 है सीसीटीवी एएमसी बिजनेस। सीसीटीवी लगाने के बाद कैमरा, वायरिंग या रिकॉर्डिंग सिस्टम में प्रॉब्लम्स आती रहती है। आप शॉप, ऑफिसेस और सोसाइटीज को एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। एनुअल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए मेंटेनेंस करें और अच्छी सर्विस देकर अगले साल रिन्यूअल हासिल करें। यानी एक कस्टमर से बार बार रेवेन्यू बनाया जा सकता है। अच्छा बिजनेस है, थोड़ी मेहनत है, थोड़ा एफर्ट चाहिए, जम सकता है। 18वां नंबर है इन्वर्टर और बैटरी एएमसी सर्विस। होम्स, शॉप्स और ऑफिसेस में इन्वर्टर और बैटरीज कॉमन है, लेकिन सर्विस के लिए टेक्नीशियन जो है वो चाहिए होता है। ट्रेन्ड टेक्नीशियंस की टीम बनाकर आप एनुअल मेंटेनेंस सर्विस दे सकते हो। इंस्टॉलेशन के बजाय मेंटेनेंस और ईयरली रिन्यूअल पर फोकस किया जा सकता है। काफी लोग बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप भी करोगे, सर्विस दोगे तो पैसे कमा सकते हो। 17 नंबर पर है कमर्शियल रेफ्रिजरेटर रिपेयर एजेंसी। देखिए, रेस्टोरेंट, बेकरीज, डेयरी शॉप्स और सुपरमार्केट में कमर्शियल रेफ्रिजरेटर्स जो है लगातार चलते रहते हैं। खराब होने पर स्टॉक खराब होने का रिस्क जो है वो रहता ही है। इसलिए फास्ट रिपेयर चाहिए, वैल्यूएबल सर्विस चाहिए। टेक्निकल नॉलेज या ट्रेन टेक्नीशियन की टीम के साथ आप रिपेयर और मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरा उठा सकते हो। महीने का, साल का, इवन 6 महीने का भी आपकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा काम दोगे, पैसा कमा सकते हो। 16वां नंबर है किचन ग्रीस ट्रैप क्लीनिंग। कमर्शियल किचन में ऑयल और ग्रीस जमा हो जाता है, जिसे समय समय पर क्लीन करना जरूरी है। रेस्टोरेंट को स्पेशलाइज्ड ग्रीस ट्रैप क्लीनिंग सर्विस दिया जा सकता है। शुरुआत से पहले लोकल वेस्ट डिस्पोजल रूल्स और सेफ्टी रिक्वायरमेंट समझना बहुत जरूरी है। पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर जो है आपका रिपीट बिजनेस बन सकता है। आपको रेगुलर ऑर्डर आ सकता है और सर्विस अच्छी रही तो फिर रेफरल काम भी मिलेगा।
काफी अनकॉमन काम है, बहुत कम लोग करते हैं, आप ट्राई कीजिएगा, पैसे कमा सकते हो। 15वें नंबर पर है रेस्टोरेंट एग्जॉस्ट क्लीनिंग। देखिए रेस्टोरेंट किचन्स में स्मोक, ऑयल और ग्रीस एग्जॉस्ट सिस्टम को जाम कर देता है। प्रॉपर इक्विपमेंट और ट्रेन स्टाफ के साथ रेस्टोरेंट्स, होटल्स और आप क्लाउड किचन्स को जो है उनके एग्जॉस्ट को आप क्लीन करवा सकते हो, उनको आप क्लीनिंग सर्विस दे सकते हो। इसमें पीरियोडिक क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। 14वें नंबर पर है फैक्ट्री यूनिफॉर्म सप्लाई। अगर किसी फैक्ट्री में 500 वर्कर है तो 500 यूनिफॉर्म की जरूरत होगी। आप खुद गारमेंट फैक्ट्री लगाने के बजाय लोकल टेलर्स या मैन्युफैक्चरर से यूनिफॉर्म बनवाकर फैक्ट्रीज को बल्क में सप्लाई कर सकते हो। क्वालिटी, फिटिंग और टाइमली डिलीवरी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप करोगे पैसे कमा सकते हो, बहुत कम लोग कर रहे हैं, यूनिक है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। 13वें नंबर पर है इंडस्ट्रियल सेफ्टी इक्विपमेंट सप्लाई। फैक्ट्रीज में हेलमेट्स, ग्लव्स, सेफ्टी शूज, जैकेट्स और दूसरे सेफ्टी प्रोडक्ट की लगातार जरूरत होती है। होलसेलर से प्रोडक्ट लेकर लोकल फैक्ट्रीज को सप्लाई किया जा सकता है। बड़ी शॉप जरूरी नहीं है, सीधे बिजनेस से ऑर्डर लिया जा सकता है। यहाँ क्वालिटी और एप्लीकेबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को जो है प्रायोरिटी देना पड़ेगा। अगर आप ये कर पाएंगे, ये बिजनेस आपको कमाई दे सकता है। 12वें नंबर पर है गारमेंट टैग और पैकेजिंग सप्लाई। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग को टैग्स, लेबल, स्टिकर्स और पैकेजिंग बैग की जरूरत जो है होती है। आप इन्हें मैन्युफैक्चरर से बनवाकर क्लोथिंग बिजनेस को सप्लाई कर सकते हैं। शुरुआत में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एक मैन्युफैक्चरर रेगुलर कस्टमर बनाया जाए तो हर प्रोडक्शन बैच के साथ ऑर्डर रिपीट आपका हो सकता है, आपको रिपीट ऑर्डर मिल सकता है। काफी अनकॉमन बिजनेस है, बहुत कम लोग कर रहे हैं, आप ट्राई कर सकते हो। 11वें नंबर पर है फार्मेसी पैकेजिंग सप्लाई। फार्मेसीज और मेडिकल शॉप को पेपर बैग्स, लेबल, पाउचेस और दूसरे पैकेजिंग मटेरियल्स जो है वो चाहिए होते हैं। लोकल फार्मेसीज और डिस्ट्रीब्यूटर्स को इनकी सप्लाई की जा सकती है। पैकेजिंग खत्म होने के बाद दोबारा ऑर्डर की जो है वो जरूरत पड़ती है, इसलिए रेगुलर कस्टमर बनाया जा सकता है। काफी अनकॉमन काम है, अगर आप करोगे तो रेगुलर पैसे बना सकते हो। नंबर 10 पर है रेस्टोरेंट पैकेजिंग सप्लाई। फूड डिलीवरी और टेक अवे के कारण रेस्टोरेंट को कंटेनर्स, पेपर बैग्स, बॉक्सेस, टिश्यू और दूसरे पैकेजिंग प्रोडक्ट्स लगातार चाहिए। होलसेलर से बल्क में खरीदकर रेस्टोरेंट को सप्लाई की जा सकती है। इसमें रेगुलर सप्लाई और कॉम्पिटिटिव प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 9 पर है होटल टॉयलेटरी सप्लाई। होटल्स में सोप, शैम्पू, डेंटल किट्स, स्लीपर्स और दूसरे गेस्ट यूज प्रोडक्ट्स लगातार इस्तेमाल होते हैं। मैन्युफैक्चरर्स या होलसेलर से बल्क में खरीदकर होटल को सप्लाई कर सकते हो, अपने नाम की पैकेजिंग करके बेच सकते हो। होटल मैनेजर्स और प्रोक्यूरमेंट टीम से अच्छे रिलेशनशिप बनाना इस बिजनेस में बहुत ही जरूरी है। अगर आप कांटेक्ट बना पाए, आप इस बिजनेस से पैसे कमा सकते हो, कमाई कर सकते हो। नंबर 8 पर है हॉस्पिटल और क्लिनिक लेनिन सप्लाई। हॉस्पिटल और क्लिनिक को बेडशीट, टॉवेल्स, कर्टन और पेशेंट गाउन जैसे लेनिन प्रोडक्ट जो है लगातार चाहिए होते हैं। आप मैन्युफैक्चरर से बल्क में खरीदकर सप्लाई कर सकते हैं। वॉशिंग और रिप्लेसमेंट सर्विस भी जोड़ी जा सकती है, लेकिन हाइजीन, क्वालिटी और प्रॉपर हैंडलिंग पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। अगर आप इस पर ध्यान देंगे, आप पैसे कमा सकते हो, अच्छा बिजनेस खड़ा हो सकता है। नंबर 7 पर है स्कूल यूनिफॉर्म स्टिचिंग सप्लाई। स्कूल सीजन में यूनिफॉर्म की डिमांड बढ़ती है। इंडिविजुअल स्टूडेंट के बजाय स्कूल से बल्क ऑर्डर लेने की कोशिश करें। लोकल टेलर्स की टीम से स्टिचिंग और डिलीवरी मैनेज भी की जा सकती है। समय पर डिलीवरी, सही मेजरमेंट्स और प्रोडक्शन प्लानिंग से जो है आपको काफी फायदा मिलेगा। इन सब चीजों का ध्यान रखना है, आप पैसे कमा सकते हो। नंबर 6 पर है थर्मल स्टिकर प्रिंटिंग। देखिए मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स और ऑनलाइन सेलर्स को प्रोडक्ट के लिए स्टिकर्स और लेबल चाहिए। थर्मल प्रिंटर और बेसिक सेटअप से कस्टमाइज लेबल प्रिंट करके दिए जा सकते हैं। छोटा सेटअप होने के कारण इसे घर से भी शुरू किया जा सकता है और धीरे धीरे लोकल बिजनेसेस को कस्टमर बनाया जा सकता है। काफी यूनिक काम है, अगर आप करेंगे आप पैसे कमा पाएंगे। नंबर 5 पर है बारकोड और लेबल प्रिंटिंग। छोटे मैन्युफैक्चरर्स को बारकोड, लेबल डिजाइनिंग और प्रिंटिंग की जरूरत पड़ती है। आप कंप्लीट लेबल सर्विस दे सकते हो ताकि उन्हें अपना प्रिंटिंग सेटअप न लगाना पड़े। रेगुलर प्रोडक्ट्स वाले मैन्युफैक्चरर से रिपीट ऑर्डर आपको मिल सकते हैं, उनका भी फायदा होगा, आपका ही फायदा होगा, आप ये बिजनेस चुन सकते हो। नंबर 4 पर है बिल बुक और इनवॉइस प्रिंटिंग। डिजिटल बिलिंग बढ़ने के बावजूद छोटे शहरों में प्रिंटेड बिलिंग बुक्स, रिसिप्ट्स और इनवॉइसेस का इस्तेमाल अभी भी होता है। कस्टमाइज बिल बुक्स, रिसिप्ट, विजिटिंग कार्ड्स और बिजनेस स्टेशनरी प्रिंट की जा सकती है। इसका सबसे बड़ा फायदा रिपीट ऑर्डर है, क्योंकि बिल बुक खत्म होने के बाद कस्टमर को फिर नहीं चाहिए होती है। नंबर 3 पर है नेम प्लेट मैन्युफैक्चरिंग। घर, ऑफिस, क्लिनिक या शॉप, कई जगह कस्टमाइज नेम प्लेट की जरूरत होती है। एक्रेलिक, मेटल और वुड जैसी मटेरियल जो है नेम प्लेट बनाने के बहुत काम आती है। शुरुआत में प्रोडक्शन आउटसोर्स करके डिजाइन, मार्केटिंग और कस्टमर हैंडलिंग की जा सकती है। डिमांड बढ़ने पर खुद का सेटअप लगा सकते हो। काफी यूनिक बिजनेस है, बहुत कम लोग करते हैं, आप भी कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। नंबर 2 पर है रबर स्टैम्प मैन्युफैक्चरिंग। डॉक्टर्स, लॉयर्स, स्कूल, शॉप्स, ऑफिस और कंपनीज को कस्टमाइज रबर स्टैम्प की जरूरत होती है। छोटे सेटअप से अलग अलग टाइप के स्टैम्प बनाए जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इसमें जो है काफी कम होती है और ऑर्डर जल्दी मिल सकता है, क्योंकि स्टैम्प्स की वैल्यू ज्यादा नहीं होती है। आपको थोड़ा खुद को सेल करना पड़ेगा। अगर सेलिंग अच्छी रही, फिनिशिंग अगर आपने अच्छी दी और आपको स्पेलिंग पर ध्यान देना है, ठीक है, गलत स्पेलिंग मत लिखना, डिजाइनर अच्छा बनाना,
कस्टमर खुश होगा और इनफैक्ट रेफर भी करेगा कि हमने इन भाई साहब से ये रबर स्टैम्प बनाया था। अब नंबर 1 पर है मैरिज कार्ड और डिजिटल इनविटेशन स्टूडियो। यहाँ सिर्फ ट्रेडिशनल वेडिंग कार्ड की बात नहीं हो रही, प्रिंटेड कार्ड के साथ साथ डिजिटल वेडिंग इन्विटेशन, व्हाट्सएप इन्विटेशंस और वीडियो इन्विटेशन भी जो है वो बनाए जा सकते हैं। शुरुआत में अपना प्रिंटिंग प्रेस लगाने की जरूरत नहीं है, आपको लोकल प्रिंटर से जो है प्रिंटिंग करवा सकते हो, उसको आप कस्टमाइज करके पैक करके आप कस्टमर को सेल कर सकते हो। वेडिंग का मार्केट बड़ा है और ट्रेडिशनल कार्ड को डिजिटल सर्विसेज के साथ कंबाइन करके एक मॉडर्न इन्विटेशन बिजनेस बनाया जा सकता है। साथ में आप किसी प्री वेडिंग वाले को, कैमरामैन को अगर आप इन्वॉल्व करते हैं बिजनेस में, आपको कमीशन मिल सकता है, बिजनेस जो है बड़ा हो सकता है। तो गाइज ये थे 25 बोरिंग ऐसे बिजनेस जो बहुत कम लोग करना चाहते हैं लेकिन इनमें कमाई बहुत होती है। ग्लैमर नहीं है लेकिन जरूरत है लोगों को इसकी, रिपीट कस्टमर यहां मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। इन 25 में से किस पर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ। कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, प्लीज लिखो। बॉस वाला की टीम और शुभम उस पर जरूर काम करेगा। फिलहाल अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। लेकिन अगर अभी तक आपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो लाल बटन दबा दो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। दबा दिया, वेरी गुड। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला डेली हिंदी। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।